कोई अगर तुम्हें कह रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है या प्यार करती है, उसकी बातों पे मत जाओ, उसके एक्शंस देखो। ये बहुत बड़ी बात है और ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने लाइफ में ना, अब इस चीज़ को लेके कि सामने वाला करता है कि नहीं करता है, उनकी कंफ्यूजन रहती है, वो रेड फ्लैग्स देख नहीं पाते। दिस इज फॉर ऑल द मेन हु आर लिसनिंग टू मी। whenever your girlfriend or your wife, they are telling you something, वो irritated हैं, वो frustrated हैं या गुस्से में हैं, बजाय उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, बजाय वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के, सब बंदों को आदत होती है ना कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। इट्स ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक है आपका, बट उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, जस्ट गिव हर अ हग, जस्ट गिव हर अ किस, दैट्स इट। जब मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं तो मेरा रिएक्शन इतना वो नहीं होता कि ओह माय गॉड। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के लिए कुछ स्पेशल किया हो बट उसने उस चीज़ को उतना, जो रिएक्शन आप सोच रहे थे, जो रिस्पॉन्स आप सोच रहे थे उनका आएगा, वैसा मिला नहीं, और आपको लगा कि यार मैंने तो इतनी बड़ी चीज़ करी, मैंने तो ये किया, बट इन्होंने उसको इतना एक्नॉलेज नहीं किया। Hello my beautiful people, I'm Shreya Kaushik and a very warm welcome to my YouTube channel. First of all, my immense gratitude to all of you for all the support and love that I'm getting on this channel. So my unconditional love is always and always flowing towards all of you. Love and light to you. Bless you. So today in this video, we'll be talking about love languages. But usse pehle, if you're new to this channel, be sure to subscribe and hit the red bell icon for any new notification. When you're expressing love towards your significant partner, then just make sure कि आप उसी तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं जैसे वो उसको रिसीव भी करना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है ना, इस कम्युनिकेशन में वो ट्रांसलेशन, जो प्यार है, वो ट्रांसलेट ढंग से नहीं हो पाता और वो कहीं खो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें अपने सामने वाले, जो हमारा पार्टनर है, चाहे हमारे हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड है, हमें उनकी लव लैंग्वेज नहीं पता है, चाहे हमारे बच्चे हैं, ये सभी के लिए है। So there are 5 love languages. मैं एक एक करके उसको एक्सप्लेन करूंगी एंड आई एम श्योर आप पांचों में से आई थिंक 3 से तो रिलेट कर पाएंगे कि हाँ, ये मेरी लव लैंग्वेज है। बट क्या वो लव लैंग्वेज आपके पार्टनर की भी है? क्या वो लव लैंग्वेज आपके पेरेंट्स, आपके बच्चों की भी है? ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ये जान जाते हैं कि हमारे सामने वाले, हमारे सिग्निफिकेंट अदर की लव लैंग्वेज क्या है, तब, और हम उसे रेगुलरली उसी तरह से बिहेव करते हैं, तब हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है, और हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो हमारी रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकती हैं। सो फर्स्ट लैंग्वेज इज, लव लैंग्वेज इज रिसीविंग गिफ्ट्स। आपने देखा होगा बहुत लोगों को गिफ्ट्स देने का शौक होता है, और ये वही लोग हैं जिन्हें गिफ्ट्स लेने का भी शौक होता है, क्योंकि एक तो वो थोड़े से क्रिएटिव हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स पसंद होंगे, और कुछ लोग होंगे जिनको कुछ पर्सनल गिफ्ट्स पसंद होंगे। जैसे आजकल चलता है कि कप्स के ऊपर आपका नेम है, या आपका पिक्चर है, या केक के ऊपर, या किसी भी चीज़ के ऊपर, टी शर्ट, कुशन्स के ऊपर। सो 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जिन्हें गिफ्ट्स लेना और देना बहुत पसंद है, और वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं किसी के लिए कुछ स्पेशल करने में। किसी का बर्थडे आ रहा है, उनके फ्रेंड का या फैमिली में किसी का, तो वो बहुत कुछ उसके लिए करते हैं, चलो प्लान करते हैं, चलो ये करते हैं। कि उनकी लव लैंग्वेज है, उनका तरीका है अपना प्यार सामने वाले के लिए एक्सप्रेस करने का। और ऐसे ही कुछ दूसरे भी लोग होते हैं जो कहते हैं यार मुझे ये सब पसंद नहीं, यार मुझे गिफ्ट मत दियो, मुझे समझ नहीं आता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको समझ नहीं आता तो आप सामने वाले को नहीं दोगे। अगर वो ऐसा है कि वो आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहा है, तो ये आपका भी वो बनता है कि आप भी उसके लिए, उसके बर्थडे पे, या उसकी कोई भी एनिवर्सरी है, कुछ भी है, कुछ स्पेशल ओकेजन है उसके लिए, तो आप उसके लिए कुछ ऐसा पर्सनलाइज्ड, या जैसा भी उसको पसंद, जैसे वो आपके लिए कर रहा है, वैसा आप भी उसके लिए करें। नाउ नेक्स्ट इज वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन। सी, तारीफ हर किसी को पसंद होती है अपनी, लेकिन कुछ लोग होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, कि उनके लिए गिफ्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर वो कुछ कर रहे हैं आपके लिए तो वो एक्नॉलेजमेंट चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप बोलो उन्हें कि ये अच्छा किया तुमने, ये ये चीज़ जिस तरह से करी है तुमने, ये अच्छी हुई है। तो उन्हें वो, उनकी लव लैंग्वेज वही है कि यार आके मुझे कोई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी तारीफ चाह रहे हैं, उससे तो ईगो बढ़ने वाली है, और ईगो सबसे खतरनाक है। नहीं, एक होता है, एक तो है कि हम ईगो के लिए कि हाँ सब आके मेरी तारीफ करें, वो वाला नहीं है ये।
ये वो है कि वो जो जो उसका स्पेशल पर्सन है, उसका पार्टनर है, या बच्चे हैं, या बच्चे अपने माँ बाप के लिए, वो लोग एटलीस्ट अप्रिशिएट करें कि हाँ ये तुम अच्छा कर रहे हो। तो उनके लिए बस इतना ही बहुत है कि 2 शब्द अच्छे कह दो, कि मुझसे आके अच्छे से बात कर लो, यही इंपॉर्टेंट है। मेरी आई थिंक यही लव लैंग्वेज है कि मुझे नहीं होता कि कोई ऐसे गिफ्ट्स मिल रहे हैं या कुछ मिल रहा है, नो। मेरे लिए है कि मुझसे कोई अच्छे से बात कर ले बस बैठ के, वो बहुत है मेरे लिए एक्चुअली में वही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप किसी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, चाहे उन्होंने कोई काम करा हो अपना या आपके लिए उन्होंने कुछ किया, अगर आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं और फिर उसके लिए ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, तो वो एक साइन है अंडरस्टैंडिंग का भी, कि आपने उस इंसान को समझा, तभी आप इस बात को, उसके इस एक्ट को समझा, तभी आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता, होता है ना कभी कभार सामने से चीज़ होके हमारे निकल जाती है, हम नोटिस ही नहीं करते, वो नहीं होना चाहिए। सो फर्स्ट लैंग्वेज वाज गिफ्ट्स। किसी को तोहफे पसंद होते हैं, कुछ स्पेशल तरीके से कुछ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स पसंद होते हैं, तो किसी को सिर्फ कुछ 1-2 बातें मीठी बोल दो, वो पसंद है। नाउ थर्ड इज क्वालिटी टाइम। कभी कभार होता है हम अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करते हैं बट टाइम नहीं दे पाते, और ये बहुत बार होता है, और आजकल के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा है ये। तो सपोज आपके बच्चे हैं, आप उनको आप उनके लिए सब कुछ कर ही रहे हैं, चाहे वो अच्छा स्कूल हो, चाहे अच्छा कॉलेज हो, एजुकेशन जो भी कुछ है, आप उनके लिए सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार हम उन्हें टाइम नहीं दे पाते। और मेरे कुछ क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास, यंगस्टर्स, उनकी यही शिकायत है कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें टाइम नहीं देते। तो उनकी ये लव लैंग्वेज है कि हमें, चाहे हमसे बात मत करो, चाहे आप बैठ के चाय पी रहे हैं साथ में, कॉफ़ी पी रहे हैं, लेकिन आप साथ बैठे हैं उसके, वो कुछ टाइम है जब आप निकाल रहे हैं। और ये टाइम हमें सबके लिए निकालना है, स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ओल्ड पेरेंट्स के लिए। क्योंकि एक टाइम आता है जब आप लोग सब अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, आपके पेरेंट्स जो है उनके लिए आप ही सब कुछ है, उनके लिए आप, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन, वो ही सब कुछ है। सो वो टाइम हमें उनको देना ज़रूरी है। चाहे कुछ नहीं तो शाम की चाय उनके साथ बैठ के पी लो, रात के डिनर के बाद उनके साथ 20 मिनट, आधा घंटा कुछ बैठ जाओ और कुछ बात करो। बातें उनकी वो ही होने वाली हैं पुरानी, लेकिन वो टाइम जो आप दे रहे हो वो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो उनकी लव लैंग्वेज है। आपने बहुत से कपल्स को देखा होगा कि वो इतना उनका कम्युनिकेट नहीं करते वो आपस में, लेकिन शायद उनकी लव लैंग्वेज यही है कि हम साथ बैठे हैं, हम साथ बैठ के चाय पी रहे हैं, वो अपना अखबार पढ़ रहे हैं, वो अपना अखबार पढ़ रहे हैं, या कुछ भी, जो फ़ोन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, बट हम हाँ साथ हैं, या हम साथ मिल के कुछ कर रहे हैं। ये भी क्वालिटी टाइम है। आप चाहे साथ में कुकिंग करें, आप गार्डनिंग करें, कुछ भी, कोई एक्टिविटी में लगें, ये भी एक लव लैंग्वेज है। तो आप एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं। आप अपने फ़ोन से निकल के, स्पेशली आज के टाइम पे हर कोई अपने फ़ोन में ही घुसा हुआ है, तो अपने फ़ोन से निकल के, उस आर्टिफिशियल रियलिटी से निकल के रियलिटी में आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज एक्ट्स ऑफ सर्विसेज। वो कहा जाता है ना कि कोई अगर तुम्हें कह रहा है कि वो तुमसे प्यार करता है या प्यार करती है, उसकी बातों पे मत जाओ, उसके एक्शंस देखो। ये बहुत बड़ी बात है, और ये स्पेशली यंगस्टर्स के लिए है जो बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपने लाइफ में ना, अब इस चीज़ को लेके कि सामने वाला करता है कि नहीं करता है, उनकी कंफ्यूजन रहती है, वो रेड फ्लैग्स देख नहीं पाते। इसकी बात हम कभी और करेंगे, रेड फ्लैग्स की, रिलेशनशिप्स की। पर जो आपके एक्शंस हैं वो इम्पोर्टेंट है। प्यार की कोई, जैसे कहते हैं ना, लैंग्वेज नहीं होती, प्यार की कोई डेफिनेशन नहीं होती। प्यार दिखाया जाता है, और हर किसी का, जो हम आज बात कर रहे हैं, जो लव लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, ये हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन है। हर किसी की अपनी डेफिनेशन है। किसी को गिफ्ट्स पसंद है, किसी को क्वालिटी टाइम पसंद है, किसी को सिर्फ बस उसकी तारीफ, उसको एक्नॉलेज कर दो, उसके एक्ट को, बस वो पसंद है। तो दूसरा है एक्ट्स ऑफ सर्विसेज। सपोज आप कह रहे हो कि आप बहुत करते हो, आप दिखा रहे हो, आप घुमाने ले जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ठीक है, बट अगर वो बीमार है तो उसके लिए कुछ कर रहे हो। अगर वो बीमार है तो उसको 1 कप कॉफ़ी ले जाके दे दो, सूप बना के दे दो, कुछ भी, जो भी, जिस भी तरह आप उसको कंफर्ट दे सकते हो। सी, रोज अपने पार्टनर को ये कहना दैट आई लव यू, ये प्रूव नहीं करता कहीं भी। प्रूव क्या करेगा? सपोज आपको पता है कि मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड को बहुत कम पानी पीने की आदत है, और आपको लगता है कि उन्हें हर 1 घंटे में पानी पीना चाहिए। सो ये ड्यूटी आप ले लो कि यार मैं 1 घंटे में इसको पानी दे दूंगा।
वो लव है, वो एक्ट ऑफ सर्विस है। और वो एक्नॉलेज करे इंसान, वो उसकी तरफ से है, वो उसे भी ऐसे रेसिप्रोकेट करना चाहिए। या कोई बीमार है तो आप तब उसका किस तरह से केयर कर रहे हैं। और ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ की बात नहीं है, ये भाई बहन में भी हो सकता है, ये बच्चों में भी हो सकता है अपने पेरेंट्स के लिए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स तो हमारे लिए सब कुछ ही करते आए हैं। जब अगर उनकी तबीयत खराब है या वो थोड़े ठीक नहीं है, तब हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि जितना उन्होंने किया है ना, उतना तो हम कर ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हम। पर जितना कर सकते हैं, जब कभी मौका मिल रहा है तब तो करें। नाउ लास्ट लव लैंग्वेज इज फिजिकल टच. So be it kisses, hugs, cuddles, physical intimacy, anything. So see, इसके रूट भी आपके इनर चाइल्ड से, आपके बचपन से आते हैं। क्योंकि जब भी हम परेशान होते थे, जब हम रोने लगते थे, हमें कुछ सही नहीं लगता, तो हमारे पेरेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, हमें हग कर लेते हैं, हमें किस कर लेते हैं। सो उस टाइम पे जब हमारी प्रॉब्लम कुछ ऐसी होती थी तो हमारे पेरेंट्स हमें हग करते थे, वो एक फिजिकल टच मिलता था, क्योंकि आप इमोशनली कनेक्ट होते हो इससे। तो वही चीज़ आपको अपने अडल्टहुड में भी चाहिए। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं या परेशान हैं, डिप्रेस्ड हैं, देन यू नीड दैट फिजिकल कनेक्शन एंड दैट्स ओके। सो this is for all the men who are listening to me. Whenever your girlfriend or your wife, they are telling you something, वो irritated हैं, वो frustrated हैं या गुस्से में हैं, बजाय उनकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, बजाय वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनने के, सब बंदों को आदत होती है ना कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। इट्स ओके, वो कैरेक्टरिस्टिक है आपका, बट उस टाइम पे, उस मोमेंट पे, जस्ट गिव हर अ हग, जस्ट गिव हर अ किस, दैट्स इट। उस टाइम पे उस प्रॉब्लम से टैकल करने का टाइम नहीं है वो। शी जस्ट नीड्स अ हग एट दैट टाइम। सो ये तो बात हो गई 5 लव लैंग्वेजेस होती क्या हैं। अब बात करते हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे क्या वो एक्शंस ले सकते हैं उनसे उनकी लैंग्वेज में कनेक्ट करने के लिए। अब आप कहेंगे कि मैं जानूं कैसे कि मेरे सामने वाले बंदे की लव लैंग्वेज क्या है। मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मानती हूँ कि जैसा वो ज़्यादातर आपके साथ कर रहा है या कर रही है ना, वो ही उसकी लव लैंग्वेज है, क्योंकि वो उसी को समझ पा रहा है, राइट? तो अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दे रहा है, दैट मीन्स वो उसकी लव लैंग्वेज है। या कोई आपकी तारीफें बहुत ज़्यादा करता है, अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है आपकी चीज़ों को, दैट मीन्स वो उसकी लव लैंग्वेज है। तो इस तरह से हिट एंड ट्रायल करके पहचानने की कोशिश करो अपने पार्टनर की, अपने बच्चों की, अपने पेरेंट्स की, उनकी क्या लव लैंग्वेज है, एंड उस पर एक्ट करो। सो फर्स्ट इज गिफ्ट्स। जैसा हमने बताया कि किसी की लव लैंग्वेज होती है गिफ्ट्स मिलना, अच्छे गिफ्ट्स मिलना। उसके लिए सबसे पहले तो आपको थॉटफुल होना पड़ेगा। गिफ्ट्स देना इतना आसान है, मेरे लिए बहुत मुश्किल है किसी को गिफ्ट देना, सच में। और ना तो जब मुझे गिफ्ट्स मिलते हैं तो मेरा रिएक्शन इतना वो नहीं होता कि ओह माय गॉड, ऐसा नहीं होता कभी भी। और इसीलिए मैं अपनी थॉटफुल गिफ्ट्स को लेकर रही हूँ। मैं थॉटफुल हूँ, बट गिफ्ट्स के मामले में सो आपको थॉटफुल होना पड़ेगा कि क्या चीज़ें उन्हें पसंद हैं, क्या कर सकते हैं, किस तरह से उस चीज़ को स्पेशल बना सकते हैं, राइट? और दूसरी चीज़, आप पर्सनलाइज गिफ्ट दीजिए। जैसे मैंने कहा था, कुछ ऐसा हो कि आपका जेस्चर दिखे उसके अंदर कि हाँ यार आपने सोचा। कुछ ऐसा जो चीज़ उसको पसंद हो, सपोज उसका किसी म्यूजिक में इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कुछ ऐसा, कुछ भी, मतलब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, ये मेरा फील्ड ही नहीं है। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, अप्रिसिएशन। ये मेरा फील्ड है। सो आप एनकरेज कर सकते हैं सामने वाले को, अगर वो थोड़ा सा डीमोटिवेटेड है किसी चीज़ में। आप एम्पैथाइज कर सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि सामने वाला किस लिए परेशान है और उसकी परेशानी का रूट कॉज क्या है वो समझ पाना, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ये क्वालिटी आपके अंदर आ गई तो न सिर्फ आपके पार्टनर के साथ, हर किसी के साथ आपका बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है। क्योंकि आप अगर किसी का एक रिएक्शन भी आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, इसको समझ पाना। दूसरी चीज, आपको यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। अगर सामने वाले को समझना है
उसकी बातों को, उसके भीतर चल क्या रहा है, तो आपको सुनना पड़ेगा पहले उसको। क्या कर सकते हैं इसके लिए एक्शंस? अगर आपको लगता है कि उसको अप्रिसिएशन पसंद है तो आप एक कुछ अच्छा सा नोट, शॉर्ट लेटर लिख सकते हैं, या टेक्स्ट मैसेज कुछ अच्छा सा भेज सकते हैं, कोई कार्ड भेज सकते हैं, कुछ जेन्युइन एक्शंस जो हैं वो इन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जेन्युइनली एनकरेज कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, एक्नॉलेज कर सकते हैं उनके एक्ट्स को। दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम। फिजिकल टच सिंपल है, आप उनके साथ बैठें, देन जस्ट होल्ड देयर हैंड्स, और मे बी आप काउच पे बैठे हैं तो आप थोड़ा सा इंटीमेटली बैठ सकते हैं। इंटीमेसी को एक प्रायोरिटी बना सकते हैं। बच्चों के साथ वो जब जा रहे हैं, जब आ रहे हैं, तो उनसे मिलिए, उन्हें हक करिए, उन्हें किस करिए, जैसे भी। इसको तो मुझे लगता है मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम हम किसी को कैसे दे सकते हैं? कुछ हम ऐसे अपने वीक में एक दिन ऐसा बनाएं कि हाँ, इस टाइम पे हम, आज के दिन हम रात को डिनर पे जाएंगे या लंच पे जाएंगे, कोई भी एक दिन। ज़्यादातर लोग वीकेंड्स पे अपना टाइम निकालते हैं, बट अगर वो नहीं भी है, सपोज आपने वीक के बीच में एक वेडनेसडे बना लिया, ओके ये हमारा डिनर का डे है, ठीक है। या आप साथ में कोई एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, कुकिंग हो गया, गार्डनिंग हो गया, कुछ शॉपिंग हो गई थोड़ी बहुत। जैसे भी आप अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकली उनके साथ प्रेजेंट रहने की कोशिश करें। जब क्वालिटी टाइम की बात हम कर रहे हैं, दैट मीन्स अपने फ़ोन से दूर, अपने फ्रेंड्स से दूर, ऑफिस की, घर की टेंशन से दूर, सिर्फ फोकस आपका अपने पार्टनर पे, कि उसकी लाइफ में, उसके दिमाग में, लाइफ में तो आप भी हैं, उसके दिमाग में, उसके जहन में क्या चल रहा है, वो चीज़। नाउ लास्ट इज एक्ट्स ऑफ सर्विस। सो ये कह देना दैट आई विल हेल्प, और एक्चुअली में हेल्प करना खुद से बढ़ के, कि सामने वाले को आपको कहना ना पड़े कि यार तुमने कहा था ये वाला काम तुम करोगे, वो आपको याद रहे कि हाँ मैंने कहा था ये मेरा काम है। सो डेली कोर्सेज में आप उनको हेल्प कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट बना सकते हैं, कुछ बाहर से सामान लाना हो वो ला सकते हैं। तो मतलब एक दूसरे का हाथ बटाना, यही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यस तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके मुझे बताएं कि इन 5 लैंग्वेजेस के अलावा आपकी भी कोई लव लैंग्वेज है क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गाते रहें, मुस्कुराते रहें और जीते रहें अपनी जिंदगी। धन्यवाद।